सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार गेट डीए के बारे में। लास्ट ईयर ही ये जो गेट डीए का पेपर है ये स्टार्ट हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है गेट के अंदर। जैसे आप सीएससी से एग्जाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल से एग्जाम देते हैं, वैसे ही आप गेट डीए से भी जो है गेट का एग्जाम दे सकते हैं। गेट डीए का मतलब है यहाँ पर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गेट डीए के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या सिलेबस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं एमटेक में जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो गेट डीए के थ्रू, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और साथ साथ गेट सीएससी से भी हम इसे कंपेयर करते हुए चलेंगे कि क्या क्या सिलेबस में डिफरेंस है और अपॉर्चुनिटीज में क्या अंतर है अगर हम गेट डीए से करते हैं तो, और गेट सीएससी के कंपेरिजन में ये कितना इजी या कितना डिफिकल्ट है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हमें पता है कि जो गेट डीए है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सिमिलर है सीएससी से, तो इन दोनों चीजों को हम कंपेयर करते चलेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीएससी के सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर आप देखोगे ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास गेट सीएससी के अंदर, जैसे कि एप्टीट्यूड हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिजिटल लॉजिक, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सीओए, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है हमारे पास गेट सीएससी के अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो जो एप्टीट्यूड है उसका वेटेज फिक्स होता है 15 मार्क्स का। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिस्क्रीट मैथ्स और इंजीनियरिंग मैथ्स के बारे में, तो इन दोनों का जो वेटेज है वो 13 मार्क्स का होता है मिला के गेट सीएससी के अंदर। इनकी जो वेटेज है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेम चीज का जो वेटेज है हम नेक्स्ट गेट डीए के अंदर भी देखेंगे। तो अगर हम बात करें गेट डीए के सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आ जाता है एप्टीट्यूड, जो कि सेम है गेट सीएससी की तरह 15 मार्क्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में, तो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो सेम है, बस यहाँ पर कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो सीएससी के अंदर नहीं है और गेट डीए के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रोबेबिलिटी है वो गेट सीएससी के अंदर भी है, लेकिन गेट डीए के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैटिस्टिक्स दोनों पढ़ना पड़ेगा। जो कैलकुलस है वो गेट सीएससी के अंदर भी है, लेकिन यहाँ पर हमें कैलकुलस और ऑप्टिमाइजेशन दोनों चीजें पढ़नी है। जो लीनियर अलजेब्रा है वो सेम है गेट सीएससी के अंदर और डीए के अंदर। तो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है टोटल कुल मिला के 30 से 35 मार्क्स की हो जाती है, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज है गेट डीए के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो गेट डीए के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज शायद इसलिए ज्यादा हम कह सकते हैं क्योंकि जो डेटा साइंस हो जाता है उसके अंदर मशीन लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे मैथ का जो है काफी ज्यादा यूज होता है। जो एल्गोरिथम्स बनती है वहाँ पे मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन काफी अच्छा खासा रहता है, इसीलिए इन्होंने जो वेटेज है वो 35 मार्क्स का रख रखा है। सो बेसिकली जो गेट की कमेटी है उसने यही कहीं ना कहीं सोच के डिसाइड किया है कि अगर किसी बच्चे की जो मैथ्स है वो काफी ज्यादा अच्छी है तो डेफिनेटली उसको जो है चांस मिलना चाहिए डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है हमारा पाइथन। तो अगर हम बात करें गेट 2024 का जो एग्जाम हुआ है गेट डीए का, उसके अंदर पाइथन के अंदर बहुत ज्यादा डीप में नहीं गए वो लोग, बहुत ऊपर से जो क्वेश्चन है वो पूछे गए पाइथन के, जो ऊपर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बेसिक चीजें हैं, फंक्शंस हो गया आपका, जो बेसिक सिंटैक्स है, जो भी डिक्लेरेशन है, इन सबसे रिलेटेड जो भी इजी सी कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूछे गए गेट डीए के अंदर। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो अगर मैं बात करूं सीएससी की, तो सीएससी के अंदर जैसे जो डीएस है उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन आता है, फॉर एग्जांपल जैसे सी प्रोग्रामिंग है सीएससी के अंदर, तो डेटा स्ट्रक्चर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वहां पर उनका कोड आता है जो सी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट किया जाता है, जो भी लिंग्लिश हो गई या फिर ट्रीज हो गए, फिर उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनता है। लेकिन जो गेट डीए का एग्जाम है वहां पर कोई भी इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा गया था गेट 2024 के अंदर। सिर्फ जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो गेट 2024 के डीए के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एल्गोरिदम की, तो जो एल्गोरिदम सीएससी के अंदर है उसमें से बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है गेट डीए के अंदर लिए गए हैं। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि जो गेट डीए का जो एल्गोरिदम है वो काफी छोटा है सीएससी के कंपैरिजन, बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं एल्गोरिदम के गेट डीए के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा डीबीएमएस। जो डीबीएमएस है यार वो 100% सेम है गेट सीएससी की तरह। ट्रांजैक्शन और कॉन्करेंसी वाला जो टॉपिक है वो गेट डीए के का जो डीबीएमएस है उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट के बाद आता है हमारा डेटा वेयर हाउसिंग। अभी जो एग्जाम हुआ था गेट 2024 का गेट डीए का, उसके अंदर काफी स्पेसिफिक टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके अंदर, ऑल्दो जो भी सब्जेक्ट है वो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं जो कि एक बेस है कहीं ना कहीं इस पूरे गेट डीए का, ठीक है। तो ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको गेट डीए के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। जो भी वेटेज मैंने बता दिया है आपको इंपॉर्टेंट, जो कि मैथ का सबसे ज्यादा वेटेज है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज है पूरे गेट डीए के अंदर। अगर हम बात करें वेटेज प्रोग्रामिंग और डीएसए का, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिला के मतलब पाइथन और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, इन तीनों को मिला के जो हमारा वेटेज होता है वो 15 से 12 नंबर के आसपास कहीं ना कहीं रहता है गेट डीए के अंदर, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो वेटेज है वो आप खुद से इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा कि गेट डीए के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है वो अप्रोक्स कितना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग 8 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं गेट डीए के अंदर, और सीएससी के अंदर वहीं पर आपके हो जाते हैं 12 से 13 सब्जेक्ट्स। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो गेट सीएससी का सिलेबस है वो काफी ज्यादा बड़ा है गेट डीए के कंपैरिजन में। गेट डीए में काफी जो सिलेबस है वो काफी कम है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट के बाद अगर हम बात करें कुछ ब्रांचेस के बारे में कि गेट सीएस के थ्रू अगर आप गेट एग्जाम देते हो तो आपको कौन कौन सी ब्रांचेस में एमटेक के लिए एडमिशन मिल सकता है, और गेट डीए से अगर आप एग्जाम देते हो अपने गेट का तो वहां से आपको कौन कौन सी ब्रांचेस में एमटेक के अंदर एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें गेट सीएस की तो यहाँ पर आप गेट सीएस के थ्रू एमटेक में एडमिशन ले सकते हो, सीएससी के अंदर, डेटा साइंस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियरिंग के अंदर, सीएस एंड आईटी वाली ब्रांच उसके अंदर ये आप ले सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, कॉग्निटिव सिस्टम्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, और भी इसके अलावा जितनी भी ब्रांचेस हैं आपकी जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है कॉलेजेस के अंदर, वहां पर आप एमटेक के लिए एडमिशन ले सकते हो अगर आप गेट सीएस के थ्रू जा रहे हो तो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें गेट डी के थ्रू कौन कौन सी ब्रांचेस में हमें एडमिशन मिल सकता है, तो यहाँ पर आप देखो आपको एडमिशन मिल सकता है डेटा साइंस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, कॉग्निटिव सिस्टम्स, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, और इसके अलावा और भी सारी ब्रांचेस जो कि डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है एमटेक के अंदर, उन सभी के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है गेट डीए के थ्रू। ठीक है, तो ये सभी ब्रांचेस है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो गेट डी है उसकी जो रेंज है वो काफी कम है सीएससी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस है, आप दोनों से भी दे सकते हो, किसी एक से भी दे सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे गेट डीए के रिजल्ट के बारे में 2024 के बारे में। तो यहाँ पर जो टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे वो थे 52,000 कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था गेट डीए के लिए, 39,000 स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम में अपियर हुए थे। जो कट ऑफ थी वो जनरल के लिए गई थी 37.1, ओबीसी के लिए गई थी 33.3 और 24.7 गई थी SC ST और पीडब्ल्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो काफी ज्यादा थी गेट डीए के अंदर, क्योंकि जो पेपर था वो काफी इजी आया था लास्ट ईयर 2024 का, इसीलिए जो कट ऑफ है वो 37 और 33 तक गई है ओबीसी तक के लिए, और SC ST के लिए 24 तक गई है। ठीक है, तो बेसिकली जो एग्जाम था, जो पेपर था वो काफी इजी आया था गेट डीए का लास्ट ईयर, और अभी भी यही एज्यूम किया जा रहा है कि गेट 2025 का जो एग्जाम है या फिर 6 का जो एग्जाम है अगले 1-2 साल है जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यार बीइंग एज ए स्टूडेंट आपको कौन से सब्जेक्ट से अपना जो गेट एग्जाम वो देना चाहिए, सीए से देना चाहिए, डीए से देना चाहिए, या फिर आपको दोनों से देना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका बैकग्राउंड सीएससी रह चुका है, जो कि जिसकी जो डिग्री है, जो ग्रेजुएशन है वो कंप्यूटर साइंस से किया है, तो डेफिनेटली आपको जो है सीएससी से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि सेम जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप पढ़ चुके हो अपनी ग्रेजुएशन में, अपनी बीटेक में, और वही सब्जेक्ट जो है आपको कहीं ना कहीं गेट सीएससी के सिलेबस में मिलेंगे। ठीक है, और वही जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको गेट डीए के अंदर भी मिलेंगे। ठीक है, बट अगर हम बात करें करियर अपॉर्चुनिटी वाइज, ऑप्शंस वाइज, कौन सी ब्रांच से आपके पास ज्यादा ऑप्शन होंगे, तो डेफिनेटली गेट सीएससी से आपको अपना एग्जाम देना चाहिए। अगर आपका सीएससी का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया तो आप डीए के अंदर एग्जाम देके वहां जो स्कोर है वो ज्यादा होता है और आपकी रैंक अच्छी होती है, तो आप उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो अपने जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, जो भी आपकी आईआईटी है, एनआईटी है, या फिर जो भी आपने सोच रखा है। ठीक है, वहीं पर जो दूसरा ऑप्शन आता है गेट डीए के लिए, ऐसे लोग हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, जो एक बार गेट एग्जाम को ट्राई करना चाहते हैं, वो काफी कम टाइम में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं है, वो गेट डीए को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो सिलेबस है वो काफी कम है सीएससी के कंपैरिजन में, तो उनके लिए गेट डीए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसका सिलेबस भी कम है और वहां पर कॉम्पिटिशन भी कम है। ठीक है, तो इसीलिए जो ऐसे लोग हैं जो कि जॉब में है वो गेट डीए दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी के लोग जो कि गेट डीए दे सकते हैं, जिनको गेट डीए देना चाहिए, वो ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं यार जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस से नहीं है, उन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े अपनी ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, वो गेट डीए से अपना एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफी कम है सीएससी के कंपैरिजन में। सीएससी में आपको कंप्यूटर की काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 12 से 13 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं टोटल। ठीक है, वहीं पर जो गेट डीए वहां पर जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो काफी कम है, सिलेबस काफी छोटा है और काफी कम सब्जेक्ट्स हैं जो कि उस नॉन टेक्निकल बंदे को पढ़ने पड़ेंगे गेट डीए के लिए। ठीक है, और जो कंपटीशन है वो भी कंपैरेटिवली काफी कम है सीएससी से, तो वहां पर जो एक नॉन टेक्निकल बंदा है उसको थोड़ा सा इजी पड़ सकता है गेट डीए के लिए प्रिपेयर करना। कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स उसको पढ़ने हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स उसको पढ़नी है, वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी उसको हो सकती है। ठीक है, एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है, जो कि और भी काफी सारे जो एग्जाम्स है उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है किसी भी नॉन टेक वाले कैंडिडेट के लिए गेट डीए, अगर वो अपना जो फ्यूचर है वो डेटा साइंस के अंदर बनाना चाहता है या फिर टेक्निकल फील्ड में बनाना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी नॉन टेक्निकल वाले बच्चे हैं वो गेट डीए को कंसिडर कर सकते हैं अगर वो अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं या फिर गेट एग्जाम को ट्राई करना चाहते हैं एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बता दिया जो भी सीएससी वाले बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें गेट सीएससी देना चाहिए, चाहे तो वो दोनों दे सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे उनके ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं अपनी ग्रेजुएशन के अंदर। और जो भी नॉन टेक्निकल या फिर जो भी जॉब वाले लोग हैं जिनके पास टाइम थोड़ा सा कम है, वो गेट डीए को कंसिडर कर सकते हैं गेट सीएससी की जगह, क्योंकि सिलेबस भी कम है और कंपटीशन भी कम है और जो कंपैरेटिवली जो पेपर है वो काफी इजी आता है और जो ब्रांचेस है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको गेट डी देना है, सीएससी देना है, या फिर आपको गेट डीए प्लस सीएससी दोनों चीजें देनी है। ठीक है, इसका बेनिफिट यही है, अगर आप गेट सीएससी प्लस डीए दोनों देते हो तो अगर आपके सीएससी में उतना अच्छा स्कोर नहीं आया तो आप डीए के थ्रू कहीं पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इसका एक ये बेनिफिशियल है उन बच्चों के लिए जो कि सीएससी प्लस डीए दोनों देने की सोच रहे हैं। ठीक है, गेट 2025 के लिए।
तो इस तरीके से जो भी चीज है आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या करना है, आपको डीए देना है, सीएस देना है या फिर दोनों देने हैं, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो भी चीजें थी वो मैंने आई थिंक सारी चीजें कवर कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा हो, आप कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी इसके अलावा ऐसे और भी गेट रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।